इस वीडियो की कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे दिमाग में. दिस इज़ समथिंग दैट आई एक्चुअली बिलीव इन एंड आई प्रैक्टिस दिस एवरी डे. सो जो टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है दैट आई डो नॉट बिलीव डिसिप्लिन एग्जिस्ट्स. लेट मी एक्सप्लेन. अगर तुम डिसिप्लिन वर्ड की डेफिनेशन पे जाओ, डिसिप्लिन इज दैट यू डू समथिंग every day with consistency, and that is called discipline. Now people will say some people are more disciplined than others, which means they show more consistency than others. The key is consistency. Consistency word पे अब मैं बाद में आऊँगा, पर पहले बात करते हैं सोसाइटी की. मैं जिस चीज़ से सहमत नहीं हूँ सोसाइटी में वो ये है that there are less disciplined people and then there are more disciplined people. Because I feel discipline doesn't exist. Now, coming to the explanation. I feel that people who are quote unquote more disciplined, वो इसलिए ज़्यादा disciplined हैं because they know why they are doing that stuff. एक example लेते हैं, ठीक है. एक बंदा है in his 30s, normal job है उसकी, and he's fat. Let's say he's obese and उसको डॉक्टर बोल रहे हैं दैट यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट इफ़ यू डोंट वांट टू डाई एट द एज ऑफ 50-60. उसके पेरेंट्स उससे दुखी हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ हिज सैलरी इज़ गोइंग ऑन अ लॉट ऑफ जंक फूड. यू नो उसके फ्रेंड्स शायद उसका मजाक उड़ाते हैं, मे बी उसकी पार्टनर उसके साथ बहुत खुश नहीं है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग बट ही स्टिल कीप्स ऑन ईटिंग. नाउ क्या रीज़न हो सकता है? डिप्रेशन हो सकता है, राइट. एंग्जाइटी हो सकता है दैट फूड इज एन आउट फॉर हिम, राइट. हो सकता है वो बंदा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो, दैट्स वाई ही इज क्लिंगिंग ऑन टू दैट फूड. नाउ इंस्टाग्राम रील्स विल टेल यू दैट द पर्सन इज नॉट डिसिप्लिन्ड, बट वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे फ्रॉम दिस वीडियो इज दैट पर्सन, दिस पर्टिकुलर पर्सन in this example doesn't have the why. Now what is the why? Why is basically the intention. Let's say a person likes waking up in the morning at 4:30. उसको जाके तुम पूछो भाई क्या ज़रूरत होगी इतनी जल्दी सुबह उठ के, तू 7 बजे उठ जा, 6 बजे उठ जा, तू 4:30 उठ रहा है, 4:30 क्यों उठ रहा है? He tells you that I wake up at 4:30 because I like the peace that comes before the hustle bustle of life, or they like the morning sun, or they like working out in the morning. So these things are their why. If a person is doing this thing consistently, right, with discipline, you ask them कि on a scale of 1 to 10 ये कितना difficult है तुम्हारे लिए, and they'll probably tell you it's not that hard for them. It's kind of second nature. So they are doing that thing because they find some value in that. मैं उठता हूँ 9 बजे, मेरे को सुबह उठने में कोई वैल्यू नहीं लगती है एंड इसलिए मैं नहीं उठ रहा हूँ. सो व्हेन यू डोंट फाइंड दैट वैल्यू इन दैट थिंग, व्हाई वुड योर ब्रेन वांट टू डू दैट? तुम्हारा ब्रेन एक ऑर्गन है जो तुम्हारी एनर्जी कंजर्व करना चाहता है. अगर तुम्हारे ब्रेन को लगता है दैट दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर मी, वो नहीं करने देगा, तुम्हारा ब्रेन नहीं करने देगा. वहाँ पे देयर इज नो फ्री विल. If your brain thinks that this life you're brought up in is miserable, तो तुम वो बर्गर खाना बंद नहीं करोगे because you think life is miserable. Now obviously इसके workarounds हैं. That person who I was talking about who's fat can go to therapy, he can go to a psychiatrist, he can basically talk to his wife, and then they can find their why. You go to these people who are working their ass off in gyms, you ask them कि तुम वो क्यों कर रहे हो. उनके लिए a gym is not a very hard thing to do because their intent is clear, their why is clear. Maybe उनको एक physique बनानी है, उनको abs चाहिए, maybe their partner likes it that way. उसी टाइम पे you go to the random public, तुम बाहर उनसे पूछो do you exercise? They'll be like nah, मैंने कभी सोचा भी नहीं है. And उनसे पूछो कि why don't you exercise? They'll come up with thousands of reasons why they don't want to exercise. And for them, अगर तुम उनको बोलो ना एक हफ्ता बस एक हफ्ता एक्सरसाइज करो, उसके बाद तुम करते रहोगे, वो एक हफ्ता कर लेंगे, उसके बाद घंटा कुछ नहीं करेंगे. जब मेरे को पता चला था कि एक्सरसाइज के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं
नॉट ओनली मसल बिल्डिंग, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, मोबिलिटी हो गया। जब मेरे को पता चला, मैं उन चीज़ों में घुस रहा हूँ आजकल भी, माई होल परस्पेक्टिव चेंज्ड अबाउट एक्सरसाइज एंड आई फेल इन लव विद एक्सरसाइजिंग अगेन। मैं गिटार भी अभी सीख रहा हूँ आजकल, एंड जब मैं गिटार बजाता हूँ, आई सक एट इट, एंड व्हेन आई एम प्लेइंग इट, आई एम प्रैक्टिसिंग इट, व्हाट आई हियर इज़ मोस्टली गार्बेज, बट आई डू इट बिकॉज मुझे पता है कि मैं अच्छा बन पाऊँगा एक टाइम के बाद, एंड आई वांट टू डू इट बिकॉज आई वांट टू प्ले गुड सॉन्ग्स। नाउ आई नो हर किसी का, लेट्स से एक बच्चा है, उसने गिटार खरीदा, उसका भी है मैंने गिटार बजाना है, पर उनका इंटेंट नहीं है यार, उनका वाई नहीं है। उन्होंने कुछ हिंदी गाने सुने, उन्होंने सोचा हाँ मैं वो बजाऊंगा ओपन कॉर्ड्स के साथ, उन्होंने ओपन कॉर्ड सीख ली, एंड देन दे रियलाइज कि ओपन कॉर्ड्स के बाद जब तुम बार कॉर्ड्स पे जा रहे हो, बार कॉर्ड्स, इफ़ यू गाइज डोंट नो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो अब ये दिस इज माई गिटार, I love this thing. But anyway, this is an electric guitar, Fender Squire. And anyway, so जब मैंने open chord सीख ली, अब मैंने ये सीख लिया, अब मेरा गिटार टीचर बोलेगा अच्छा अब तुम्हें बजानी है G but with a bar, ठीक है। अब ये क्या कॉर्ड है, ये क्या है, ये ऐसे कैसे बजाऊं? So once you reach that level, you're like भाई ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से, ये तो नहीं हो पाएगा, and then you basically leave that hobby. But I didn't leave it because I know I want to be good at it. I know I have to go through that gruesome process of a lot of pain in my fingers, a lot of bad notes that I'll play to become a god in guitar. बट अ रैंडम पर्सन जिसको म्यूजिक से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, इंस्टाग्राम की रील देखी, वहाँ पे उसको लगा वाओ दिस इज सो कूल, गिटार इज सो कूल, इट वुड बी सो कूल अगर मेरे को गिटार बजाना आता, उसने गिटार खरीद लिया बट वो नहीं बजा रहा है भाई अगले महीने तक। सो दिस व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम्हारा वाई है, तुम्हारा क्लियर है कि तुमने वाई यू वांट टू डू समथिंग, देन ओनली डू दैट थिंग। इसी का सिंपल कंक्लूड करते सिंपल एग्जांपल लूँ, एक कॉर्पोरेट जॉब में पीपल डोंट वांट टू डू इट मोस्टली बिकॉज दे हेट द जॉब, इट बिकम्स वेरी रोबोटिक एक्सपीरियंस, क्योंकि वही सेम एक्सेल शीट खोनी है, वही सेम चीज़ें करनी है, वही कोड करना है, मे बी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आ गया उसमें डाल दिया, देन इट्स ओवर, देन यू बैक टू नॉर्मल एज प्रोजेक्ट्स। तो अब उसमें क्या है, द वाई इज सैलरी, कि अब तुमने शादी कर ली, अब तुमने बच्चे हैं, तुम्हारी हेल्थ केयर है, तुम्हारे पेरेंट्स की हेल्थ केयर है, सैलरी तो मिल रही है, यू वर्किंग लाइक अ रोबोट, तुम्हें उठना पड़ रहा है, बट यू हैव दैट सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ। तो दैट बिकम्स योर वाई। जो एक बंदा जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं बट वो फिर भी लगा हुआ है, ही नोज हिज वाई इज दैट ही बिलीव्स इन दैट प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट विल बिकम फेमस. That is why he is ready to sacrifice no money for a long time, but वो sacrifice उसके दिमाग में उसको पता है that it will guarantee money in the future. तुम एक corporate employee को जो business नहीं start करना चाहता है, जो खुश है अपनी job में, तुम उसे इस businessman के world में डाल दो, ठीक है, उसे drop कर दो, he loses mind. वो बोलेगा मेरे को नहीं करना भाई, ये मेरे को नहीं करना है बिकॉज मेरे बिल्स हैं, आई हैव बिल्स टू पे. एंड ही वाज फाइन वर्किंग लाइक अ रोबोट, व्हिच इज अगेन फाइन, नो ऑफेंस टू पीपल हु वर्किंग इन कॉर्पोरेट. ही वाज हैप्पी, ही हैड हिज सैलरी. तो उसे क्यों डाल रहे हो उस पोजीशन में? टू डिफरेंट सिनेरियोस, टू डिफरेंट वाइज. सो यही है दोस्तों, यू वांना लीव सम हैबिट लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ ऐसा है, और यू वांना स्टार्ट अ हॉबी, जैसे गिटार बजाना हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट, सैक्स हो गया, तुम्हें वो इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं, देन यू गॉट टू नो योर व्हाई. अगर तुमने गिटार सीखना है, तुम्हारा कोई गिटार हीरो है, क्या तुम गिटार रिलेटेड सॉन्ग सुनते हो? अगर तुमने कीबोर्ड बजाना सीखना है स्कूल में, क्या तुम्हें पता है वो इंस्ट्रूमेंट क्यों आया था, वो इंस्ट्रूमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर तुम एक मैराथन रनर बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, कि क्या उखाड़ना है? अगर तुम जिम जाना चाहते हो, जिम में क्यों जाना है? सिर्फ बॉडी बनाने के लिए, कि हेल्थ का भी ध्यान रखना है?
योर वाई नीड्स टू बी क्लियर, एंड उसके बाद तुम देखना तुम्हारा दिमाग खुद वो चीज़ें करता रहेगा, तुम्हें डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Anyways, this was the video. I hope I made some sense. If not, I'm sorry. I'm very sorry. But if I did make some sense and if I did help you, please drop a like. Please subscribe to my channel. It's been a long time. I started this YouTube thing, but मेरे पास पहले why नहीं था, so I left it. Now I have the why. So now I'm gonna be consistent in this thing. And मैं अपनी ही इस वीडियो को I'll prove this right with consistency on YouTube. So anyway guys, that's it. See you in the next one.